तो तो स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी जो यूनिट फर्स्ट के हैं। और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है परीक्षण, अवधारणा, विशेषताएं एवं प्रकार। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह कथन है। यहाँ हमसे पूछा है यह कथन है, यह किसने कहा है? हमारा ऑप्शन ए है क्रोनबेक ने, ऑप्शन बी है फ्रीमैन ने, ऑप्शन सी है टायलर ने, या ऑप्शन डी है गॉल्टन ने। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसने कहा है? ये क्रोनबेक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत मापन है। यह कथन है। यहाँ पर भी हमसे वही बात कही है, यह कथन है। किसका कथन है? ये किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए है क्रोनबेक ने, ऑप्शन बी है स्टेनली ने, ऑप्शन सी है एनेस्टेसी ने, या ऑप्शन डी है टायलर ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा इसका सी। ये किसने कहा है? एनेस्टेसी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्रोनबेक ने अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बांटा है। क्रोनबेक ने अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बांटा है। किसके अच्छे परीक्षण की किसको विशेषताओं को बांटा है? कितने भागों में बांटा है? ठीक है, ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 3 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में, या ऑप्शन डी है 7 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोनबेक के अनुसार अच्छे परीक्षण की व्यावहारिक कसौटी है। यहाँ पे पूछा है अच्छे परीक्षण की व्यावहारिक कसौटी है। अब हमसे पूछा था उसकी अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बांटा है, कितने भागों में बांटा है। यहाँ पूछा इसकी व्यावहारिक कसौटी है, कैसी कसौटी है? तो ऑप्शन ए है उद्देश्यपूर्णता, ऑप्शन बी है व्यावहारिकता, ऑप्शन सी है ग्राह्यता, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी व्यावहारिक कसौटी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रशासन के आधार पर परीक्षणों को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा है किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो इसके आंसर है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 3 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में, या ऑप्शन डी है 7 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 प्रशासन के आधार पर परीक्षण का प्रकार है। अब पहले हमसे पूछा था इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, अब यहाँ पर पूछा है परीक्षण का प्रकार है। कैसा प्रकार है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन बी है सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण, या ऑप्शन डी है आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानकीकरण के आधार पर परीक्षण का प्रकार है। अब यहाँ पर पूछा है, पहले हमसे पूछा था प्रशासन के आधार पर परीक्षण का प्रकार, अब यहाँ पूछा है मानकीकरण के आधार पर। ठीक है, तो
यहाँ पर ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या ऑप्शन डी है आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पे हम इसके नाम से ही जान सकते हैं मानकीकरण के आधार पे पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मूल्यांकन के आधार पर परीक्षण का प्रकार है। अब पहले मानकीकृत के आधार पर पूछा था, अब हमसे पूछा है फलांकन के आधार पर परीक्षण का प्रकार। ठीक है, यहाँ पर इस बार हमसे पूछा है फलांकन के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर है ऑप्शन ए है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन बी है सामूहिक परीक्षण, या ऑप्शन डी है अध्यापक निर्मित परीक्षण, या ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। माध्यम के आधार पर परीक्षण का प्रकार है। अब यहाँ पर पूछा है माध्यम के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन बी है आत्मनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन सी है व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, या ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि निष्पादन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है अनुसंधान या फिर अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर पूछी है अनुसंधान में, ठीक है, एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, किसको दी जाती है यहाँ पर प्राथमिकता, विश्वसनीयता को, या ऑप्शन बी प्रयोग को, या ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता को, या ऑप्शन डी इन सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्राथमिकता किसे दी जाती है, ऑप्शन डी यानी कि इन सभी को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पर पूछा है रूप के परीक्षण का प्रकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है रूप के आधार पर परीक्षण का प्रकार है। कैसा प्रकार है परीक्षण का, ऑप्शन ए है शक्ति परीक्षण, ऑप्शन बी है गति परीक्षण, ऑप्शन सी है सर्विक परीक्षण, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी रूप के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है शील गुणों के आधार पर परीक्षण की श्रेणी है। अब यहाँ पर पूछा है शील गुणों के आधार पर किसकी परीक्षण की श्रेणी है। ठीक है, कैसी श्रेणी है, अब यहाँ पर ऑप्शन है उपलब्धि मापन श्रेणी, योग्यता एवं कौशल परीक्षण, या फिर सी व्यक्तित्व मापन परीक्षण, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा डी यानी कि ये सभी। शील गुणों के आधार पर परीक्षण की श्रेणी है, कैसी, ये सभी इसकी श्रेणियां है, परीक्षण की श्रेणियां है। क्वेश्चन नंबर 14 है गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीयता पद से तात्पर्य है। अब यहाँ कहा है गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीय पद से तात्पर्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मापन की परिशुद्धता, और ऑप्शन बी है मापन की एक रूपता, ऑप्शन सी है प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्तियों की संगति, या ऑप्शन डी है अनुसंधान की पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मापन की एक रूपता। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है उपलब्धि मापन परीक्षण का प्रकार है। अब यहाँ हमसे पूछा है उपलब्धि मापन परीक्षण का प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन सी है
निदातात्मक परीक्षण, ये ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी उपलब्धि मापन परीक्षण के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? यहाँ पूछा है टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है। अब यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है व्यावहारिकता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वसनीयता किसकी टेस्ट रीटेस्ट निर्धारण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, योग्यता एवं कौशल मापन परीक्षण है। यहाँ पर पूछा है योग्यता और कौशल मापन परीक्षण है, इनमें से कौन सा योग्यता और कौशल मापन परीक्षण है? ऑप्शन ए है अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता परीक्षण, ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षण, ये ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कैसे योग्यता और कौशल मापन के परीक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षण का कारक विश्लेषण करता है, इसका अर्थ है कि वह यह जानना चाहता है। कौन? यहाँ पर एक शोधकर्ता, इसमें शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षण एक कारक विश्लेषण करता है, इसका अर्थ है कि वह यह जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? यहाँ ऑप्शन दी है विषय वस्तु वैधता, ऑप्शन बी है कसौटी संबंधित वैधता, ऑप्शन सी है भविष्य परक वैधता, या ऑप्शन डी है संरचनात्मक वैधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संरचनात्मक वैधता। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किसी मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने कहा किसकी? मापक यंत्र की वैधता, ठीक है, और विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है विश्वसनीय परीक्षण वैध भी होता है, ऑप्शन बी है वैधता विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है, ऑप्शन सी है वैधता तथा विश्वसनीयता में संबंध नहीं है, या ऑप्शन डी है वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है किसके मापन का परीक्षण है? व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण है। क्या परीक्षण है? तो ऑप्शन ए है चिंता मापनी, ऑप्शन बी है समायोजन सूचियाँ, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति मापनियाँ, या ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी व्यक्तित्व मापन के परीक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है, यह कथन है। यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा है? यह कथन है, क्या किसने कहा है? तो ऑप्शन है फ्रीमैन का, ऑप्शन बी है टायलर का, या ऑप्शन सी है क्रोनबेक का, या ऑप्शन डी है एनास्टेसी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है। किसने कहा है? टायलर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे कहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष है। तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है भाव प्रकाशन की असमर्थता, या ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन डी है
वैधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैधता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है? वैधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आधार रूप में निदान और उपचार सत्य चलते हैं, यह कथन है। अब यहाँ पे भी हमसे पूछा है यह कथन है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है रॉस का, ऑप्शन बी है स्किनर का, ऑप्शन सी है गुड का, या ऑप्शन डी है सिम्पसन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता बीज संबंधों के प्रति निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक विश्वसनीयता परीक्षण सदैव वैध होता है, एक वैध परीक्षण विश्वसनीय होगा। ऑप्शन सी है एक वैध परीक्षण विश्वसनीय नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है एक विश्वसनीय परीक्षण कभी भी वैध नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक वैध परीक्षण विश्वसनीय होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिति का मापन उनकी, तो मूल्यांकन के परिणामों की स्थिति का मापन, यहाँ पर पूछा है मूल्यांकन के परिणामों की स्थिति का मापन। ठीक है, तो उनकी, तो ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता से होता है, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता से होता है, ऑप्शन सी है भविष्यवाणी से होता है, या ऑप्शन डी है उपयोगिता से होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किससे होता है? विश्वसनीयता से होता है। तो मूल्यांकन के परिणामों की स्थिति का मापन उनकी विश्वसनीयता से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परीक्षण को मानकीकृत करने के लिए विश्वसनीयता जानना आवश्यक है। यहाँ पे पूछा है परीक्षण को मानकीकृत करने के लिए विश्वसनीयता जानना आवश्यक है। ठीक है, तो यह कथन है, कैसा कथन होगा ये? ऑप्शन ए है सत्य होगा, ऑप्शन बी है असत्य होगा, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है सत्य एवं असत्य दोनों होगा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैसा होगा? ये सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें है। अब एक मानकीकृत यहाँ पे पूछ रहा है, मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें है, ये इसमें है तो क्या होना चाहिए उसमें? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन सी वैधता, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। तो क्या है? एक मानकीकृत परीक्षण जिसमें है, जिसमें ये सारी ऑप्शंस जो उसमें हमें प्रोवाइड है वो होने चाहिए, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। यहाँ पे पूछा है मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, कैसी है? ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता एवं वैधता, ऑप्शन सी है विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, ऑप्शन डी है व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वसनीयता एवं वैधता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? अब यहाँ पूछा है तार्किक क्षमता, ठीक है, और यहाँ पे किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ठीक है, तो इसमें हमसे कह रहा है परीक्षण, पुनः परीक्षण,
और ऑप्शन बी है समांतर फॉर्म, ऑप्शन सी है अर्ध विच्छेदन विधि, ऑप्शन डी है KR विधि। तो इसमें क्या होगा, KR विधियाँ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समांतर फॉर्म की विधि के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें कहा है कि यहाँ पूछा है हमसे इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है आत्मनिष्ठता या ऑप्शन डी है उपयोगिता। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्मनिष्ठता इसकी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। किसकी, प्रश्नावली की, ठीक है, और निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है, कौन सी विधि उपयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ऑप्शन बी है अर्ध विच्छेदन विधि, ऑप्शन सी है समांतर प्रारूप विधि, ऑप्शन डी है तार्किक समरूपता विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए है, यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है विषय वस्तु वैध, नहीं अच्छा सॉरी, हाँ, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, उपलब्धि परीक्षण, विषय वस्तु वैधता, ऑप्शन बी अभिषता परीक्षण, भविष्यवाचक वैधता, ऑप्शन सी तार्किक परीक्षण, विषय वस्तु वैधता या ऑप्शन डी व्यक्तित्व परीक्षण या संगामी वैधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा इसका राइट आंसर है तार्किक परीक्षण, और इसका क्या है विषय वस्तु वैधता, ये सही मिलान नहीं है, ये कैसा है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 33 क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। यहाँ पूछा है हमसे अच्छे परीक्षण की विशेषता, ठीक है। तो है इसका ऑप्शन है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्राय निम्नलिखित में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे कहा है परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण यानी कि ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्राय निम्नलिखित में बढ़ोतरी होगी। अब इसमें किसमें बढ़ोतरी होगी इनमें से, तो इसमें क्वेश्चन इसमें कहा है, इसमें ऑप्शन है हमारा विश्वसनीयता में, ऑप्शन बी है विषय वस्तु की वैधता में, ऑप्शन सी है विद्यमान वैधता में या ऑप्शन डी है रचना वैधता में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसमें विषय वस्तु की वैधता में बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों के द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। यहाँ पे कहा है किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों के द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण होगा, परीक्षण है। कैसा परीक्षण है वो, तो है परीक्षण है ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता
या ऑप्शन सी है मानक, या ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई बी, यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि, यहाँ पर पूछा है हमसे विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता है वो? तो यहाँ पूछा है, यहाँ क्वेश्चन हमसे ऑप्शन ए है यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, ऑप्शन बी है ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है, ऑप्शन सी है यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है, ऑप्शन डी है यह अलग अलग पहलू नहीं मापता है। तो यह इसका ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अच्छे परीक्षण की व्यावहारिक कसौटी है, यहाँ पर पूछा है अच्छे परीक्षण की व्यावहारिक कसौटी है, कैसी है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है उद्देश्य पूर्णता, ऑप्शन बी है व्यापकता, ऑप्शन सी है सुगमता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। तो अच्छे परीक्षण की व्यावहारिक कसौटी होती है, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता है। अब यहाँ पर पूछा है, यहाँ व्यावहारिक कसौटी पूछी थी, यहाँ पूछी है तकनीकी विशेषता। ठीक है, तो अब हम अपना इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन डी है ये सभी। जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। तो कैसी? अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता भी क्या होती है, उसमें भी ये सारे गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ पे? ऑप्शन ए है उद्देश्य पूर्णता, ऑप्शन बी है व्यापकता, ऑप्शन सी है सुगमता, या ऑप्शन डी है वैधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यापकता कहलाता है। किसकी? किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश क्या कहलाता है? अधिक से अधिक अंशों का समावेश क्या कहलाता है? व्यापकता कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। परीक्षण की सुगमता का संबंध होता है। यहाँ पूछा है परीक्षण की सुगमता का संबंध होता है, कैसा संबंध होता है परीक्षण की सुगमता का? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रशासन की सुगमता से, ऑप्शन बी है फलांकन की सुगमता से, या ऑप्शन डी है व्याख्या की सुगमता से, या ऑप्शन डी है इन सभी की सुगमता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी की सुगमता से होता है। ठीक है, परीक्षण की सुगमता का संबंध किससे होता है? इन सभी की सुगमता से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, परीक्षण वैधता घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। उसके किससे संबंधित? यहाँ पे पूछा है परीक्षण वैधता घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? ठीक है, तो यहाँ पूछा है ऑप्शन ए है उद्देश्यों से, ऑप्शन बी है विषय वस्तु से, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम से, ऑप्शन डी है शिक्षण बिंदु से। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित होती है। परीक्षण की वैधता उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित होती है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि एक व्यक्ति किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार व्यक्ति समान अंक प्राप्त करे, यह परीक्षण कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमसे कहा है, एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार व्यक्ति समान अंक प्राप्त करे तो यह परीक्षण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वैध, ऑप्शन बी है विश्वसनीय, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ, या ऑप्शन डी है विभेदनकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वसनीय कहलाएगा। ये परीक्षण कैसे कहलाएगा? विश्वसनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस परीक्षण में सभी कठिनाई स्तर के पद सम्मिलित किए जाते हैं उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? अब यहाँ पूछा है सभी कठिनाई स्तर के पद सम्मिलित किए जाते हैं उसमें कौन सा गुण पाया जाता है। अब इसमें ऑप्शन ए है हमारा वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है विभेदनकारिता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विभेदनकारिता। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। जब कोई प्रेषक या निर्णायक किसी व्यक्ति के निष्पादन को देखकर प्रायः एक ही अंक प्रदान करते हैं, यह परीक्षण के किस गुण की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे कहा है एक प्रेषक या निर्णायक, ठीक है, किसी व्यक्ति के निष्पादन को देखकर प्रायः एक ही अंक प्रदान करते हैं, यह परीक्षण के किस गुण की ओर संकेत करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता की ओर, ऑप्शन बी है आत्मनिष्ठता की ओर, ऑप्शन सी है वैधता की ओर, या ऑप्शन डी है व्यापकता की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वस्तुनिष्ठता की ओर। किसकी ओर संकेत करता है? वस्तुनिष्ठता की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है संक्षिप्तता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संक्षिप्तता कैसी नहीं है? निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? संक्षिप्तता नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।